नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की। वैसे तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे प्रवक्ता ऐसे हैं जो अपना आपा खो देते हैं। आपने देखा होगा टीवी डिबेट्स में, और टीवी डिबेट्स मीडिया हाउस भी जो है वो जिम्मेदार है इन लोगों के लिए। इन लोगों को जो है वो बार बार बुलाया जाता है और फिर इस तरीके की टीवी डिबेट्स करवाई जाती है, जिसमें एक दूसरे पार्टी के प्रवक्ताओं को टारगेट किया जाता है। टारगेट करना और फिर अपशब्दों का जो है वो यूज़ करना, वो दोनों ही जो है वो अलग अलग तरीके से टीवी डिबेट्स में किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी में जहां हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत सारे प्रवक्ता हैं जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत ही बेहुदा, जिसको हम कहें कि जिसको ये नहीं पता कि कौन से शब्द जो है वो टीवी डिबेट्स में इस्तेमाल करने चाहिए। और उस वक्त जब वो खुद जो है वो एक टीवी एंकर रह चुकी है, एक मीडिया जर्नलिस्ट वो रह चुकी है, सुप्रिया श्रीनेत। उनकी आपने भाषा देखी होगी, किस तरीके से वो नाली का कीड़ा प्रधानमंत्री मोदी तक को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो करती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्तर जो है वो लगातार इस चुनाव में, ठीक है हम मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 50 सीटों से 99 सीटों पे या 98 सीटों पे पहुंच गई। लेकिन पिछले 3 बार के चुनावों के बाद में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी अपने इन्हीं प्रवक्ताओं को और इन्हीं नेताओं के इन्हीं शब्दों की वजह से जो है वो खामियाजा भुगतती जा रही है। सुप्रिया श्रीनेत का आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कंगना रनौत को टारगेट किया था, और कंगना रनौत को टारगेट करने के बाद में उनकी कितनी ट्रोलिंग हुई थी और फिर उसके बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा सौरभ, आपको देखा होगा सौरभ शर्मा को इंडिया टीवी के जो एक एंकर है, उनको उन्होंने नाली का कीड़ा तक कह दिया था। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि ये किस तरह के जो है वो राजनीति है और किस तरह के प्रवक्ता है। लेकिन जब ऐसी झूठे और मक्कार प्रवक्ताओं की पार्टी जो बेहुदा शब्द यूज़ करती है, अगर वो किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाए तो फिर ये थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है। और ऐसा ही जो है वो इस बार जब हम इस वीडियो की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा हुआ रजत शर्मा के साथ। रजत शर्मा पर्सनली अगर आप उनको देखोगे तो पिछले 30 से 40 साल तक 40 साल से वो जो है वो इस फील्ड में एक्टिव है। लेकिन आज तक उनका कोई एक शो या पर्सनल लाइफ में उनका कोई ऐसा कोई वीडियो हो जिसमें उन्होंने किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया हो, ऐसा शायद ही किसी को जो है वो जानकारी होगी या किसी के सामने ऐसी कोई चीज़ होगी। लेकिन फिर रजत शर्मा को क्यों टारगेट किया गया, ये बड़ा सवाल होता है। और इसके पीछे की जो अगर हम राजनीति देखें तो आपको पता होगा इसके पीछे का एक ही कारण है, और वो कारण है दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी का एक बड़ा भारत मंडपम में जो है वो इंटरव्यू करना, एक शो करना और उसको पब्लिश करना। और ये आप मान के चलिए ये सारा का सारा जो था वो उसी का एक आक्रोश था, क्योंकि मीडिया हाउस के ऊपर जो है वो लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तरफ से कि वो लगातार जो है वो नरेंद्र मोदी को फोकस करते हैं, विपक्ष की तरफ से जो है वो ऐसा किया नहीं जाता। लेकिन रजत शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड जो है वो ये बात बोली है कि वो लगातार जो है वो राहुल गांधी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उनके शो में उनको इंटरव्यू देने के लिए आते ही नहीं है। तो फिर राहुल गांधी जो है वो सामने आने से डरते क्यों है, और जब भी उनसे कोई ऐसा कोई सवाल किया जाता है तो फिर वो सीधे तौर से अंगुली उठा देते हैं मीडिया के ऊपर और टारगेट करते हैं कि ये आप बीजेपी के जो है वो प्रवक्ता है। अब इस कड़ी में रागिनी नायक, उनको पता भी नहीं होगा शायद उन्होंने क्या किया 4 जून को, क्योंकि 4 जून को रजत शर्मा लाइव थे, चुनावों के परिणाम नतीजे जो है वो आ रहे थे, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के द्वारा एक वीडियो को जो है वो निकाला जाता है और उसके ऊपर एडिट करके वहाँ पे लिखा जाता है एक भद्दी सी गाली, और वो गाली इसलिए लिखी गई है ताकि वो लोगों का ध्यान खींच सके। और उसके बाद में आप और मैं जब हम बैठ के उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको लगा होगा कि रजत शर्मा ने वाकई में उसको गाली दी होगी। लेकिन अगर आप उस वीडियो पे जो लिखा हुआ है आप उसको हटा के और ओरिजिनल वीडियो के ऊपर जाओगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ जो है वो, या आपको ऐसा कुछ सुनाई भी नहीं देगा। और रजत शर्मा ने जो है वो लगातार उस वीडियो में भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं उस डिबेट में कि वो किसी भी प्रकार की बहस में पड़ना नहीं चाहते हैं। वो लगातार जो है वो अपोलोजाइज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रागिनी नायक जो है वो चुप नहीं होती, और फिर 10 जून को जो है उनका एक एडिटेड वीडियो जो है वो वायरल किया जाता है। तो इस बार जो है वो टारगेट किया गया रजत शर्मा को। अब रजत शर्मा की अगर हम बात करें तो हमने बात की उनकी
पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आज तक कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी रजत शर्मा की जो है वो हमने देखी होगी, ऐसा सुनने में जो है वो बहुत ही कम लोगों को कुछ मिला होगा, और मुझे लगता है किसी के पास ऐसी कोई जानकारी होगी भी नहीं। और अब इसी में एक स्टेप आगे लेते हुए रजत शर्मा ने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि उन्होंने सीधे तौर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 100 करोड़ के मानहानि का केस जो है वो दायर कर दिया, एक एप्लीकेशन जो दायर कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया। हालांकि हम कम ही उम्मीद मानते हैं कि 100 करोड़ का ऐसा कोई जुर्माना जो है वो कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता के ऊपर लगेगा, लेकिन कोर्ट को जो है वो इनके ऊपर जो है प्रवक्ताओं के ऊपर जुर्माना जरूर लगाना चाहिए, ताकि आने वाले जो दिनों में ऐसे कोई अगर हिम्मत करे तो उसको जो है वो करारा जवाब मिले, उसको इससे सीख जरूर मिले। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि 11 जुलाई को जो है वो इसकी सुनवाई होने वाली है, और उस सुनवाई को लग रहा है कि रागिनी नाइक और इसके साथ में जो लपेटे में आए जयराम रमेश और पवन खेड़ा, क्योंकि मणिशंकर अय्यर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बार बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने टारगेट स्टार्ट किया था करना नरेंद्र मोदी को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक किसी के खिलाफ मानहानि का केस दायर नहीं किया, और इन वजह से इनके लोगों को जो है वो हौसले बुलंद हुए, और अब जो है वो मीडिया हाउस को भी ये लोग टारगेट करने लग गए। और ऐसी स्थिति में जब ये मीडिया हाउस को टारगेट कर रहे हैं और इसमें ये सुनवाई होती है, तो अगर इनके ऊपर 10 से 20 करोड़ का भी जुर्माना हो जाता है तो मुझे लगता है इससे जो है वो आने वाले दिनों में और प्रवक्ताओं को सीख जरूर मिलेगी। तो माफ़ी मांगेंगे, ये तो जो है वो कंफर्म नज़र आ रहा है। और इसके साथ में कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने ट्विटर से जो नेता हैं वो अपने ट्वीट्स को हटाएं, और ठीक ऐसे तरीके के जो वीडियो जो फैलाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह का भी एक डीप फेक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था और उस पर गृह मंत्री ने एक्शन लिया था। तो इस तरह के जो वीडियो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वो तुरंत हटा दिए जाएं। ये आज की कोर्ट की जो है वो बहुत बड़ी टिप्पणी है। तो आप मान के चलिए एक्शन तो इसमें होगा, लेकिन इसमें जो है वो बड़ा एक्शन होना चाहिए, ऐसी उम्मीद जो है वो जरूर करनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा मीडिया उसके भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, चिंदी पत्रकार जिनको हम बोले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इन मीडिया हाउस के द्वारा जो है वो उनको निकाल दिया गया और आज वो अपने यूट्यूब चैनल लेके बैठे हैं। और वही लोग जो आपने देखा होगा अभिसार शर्मा के जब घर पे और ऑफिस पे जब टीम गई थी, जब उनके ऊपर रेड पड़ी थी, तो इन लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन एक भी पत्रकार, ऐसा पत्रकार जो है वो सामने आकर रजत शर्मा के फेवर में कुछ बोल रहा हो, ऐसा जो है वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पे अब कांग्रेस पार्टी जरूर जो है वो ट्रोल होना शुरू हो गई है, जब से ये कोर्ट का फैसला आया है कि जो वीडियो है, जो झूठ फैलाने वाले वीडियो है, उनको तुरंत डिलीट किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके मुंह से जो है वो दहीसा जम गया है। और अगर वैसे देखें तो रजत शर्मा के वो जो है वो नाखून के बराबर भी नहीं है, क्योंकि रजत शर्मा बहुत बड़े लेवल के जो है वो एडिटर इन चीफ रहे, उनका खुद का अपना जो है वो मीडिया हाउस है। और मीडिया हाउस लगातार आपने देखा होगा अलग अलग चैनल्स के ऊपर टीवी डिबेट्स होती है, कभी जो है वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है, और ऐसे ही इसी वजह के कारण जो है वो अराजकता फैलती जा रही है। और यही एक वजह है, आपने देखा होगा नुपुर शर्मा, कन्हैया लाल, ऐसे कुछ कांड जो है वो हो चुके हैं, और उसको लेके जो है वो अब कोर्ट को ज़्यादा सजग होना चाहिए, इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना ही लेना चाहिए। तो रागिनी नाइक खुद ने अपनी पार्टी की जो हैसियत थी, उनकी पार्टी की क्या औकात है, ये सबके सामने है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हालात जो है वो बिल्कुल ख़राब है। इस चुनाव से ये लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं खड़ी होने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन अगर ऐसे ही प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी में रहें तो आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए और ज़्यादा मुश्किलों भरा होगा। और उसमें फिर कूद पड़े जयराम रमेश, इसके अलावा पवन खेड़ा, और अब इन तीनों को जो है वो रजत शर्मा ने लपेटे में लिया है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि रजत शर्मा ने माफ़ी मांगवाने या ऐसा कुछ नहीं करने के बजाय उन्होंने 100 करोड़ रुपए का जो है वो मानहानि का दावा किया है। तो सुनवाई होगी, आगे कौन सी चीज़ें सामने आएगी, लेकिन ये बात आप तय मान के चलिए कि इसमें कांग्रेस पार्टी ही जो है वो गलत निकलेगी, ये प्रवक्ता गलत निकलेंगे। जिस तरीके से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रागिनी नाइक ने फूट फूट कर रोई थी, तो ये सारे जो है वो आर्टिफिशियल चीज़ें होती है, जो मीडिया के सामने इनको पता है कि हमें क्या करना है, और ये इसी तरीके से, तो ये इस तरीके से आज जो है वो रजत शर्मा को टारगेट किया है, आने वाले दिनों में ये किसी और मीडिया हाउस को टारगेट करेंगे। और आपको पता ही है विपक्षी गठबंधन ने तो ये भी सोच लिया था कि वो 14 जो है वो पत्रकारों को उन्होंने बैन किया था, लेकिन फिर उसके बाद में दूसरे ही दिन जो है वो अपना फैसला वापस ले लिया उन्होंने। तो इस तरह की हरकतें जो है वो कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही है, इसमें कोई नई बात जो है वो निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन एक्शन जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ
ये पहली बार जो है वो किसी के द्वारा लिया गया है और ये स्टेप ली है रजत शर्मा की। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा, लेकिन ये आप तय मान के चलिए कि इसमें जो कुछ भी होगा वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका आपको पता है। कांग्रेस पार्टी में किस तरह का प्रवक्ता है वो भी आपको पता ही होगा, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे इसके अलावा दिल्ली से जो चुनाव लड़ रहे थे वो हो, या फिर और भी बहुत सारे जो नेता हो, जिस तरह की वो भाषा का, अमर्यादित भाषा का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो भी लाइव शो में आके जो उनके ही लिए जो है वो मुसीबत खड़ी कर देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।